सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो ठीक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन की मैं हमेशा मान के चलता हूँ। तो मिनिमम आपके 160 या 170 के आसपास आने चाहिए थे। जिस भी बच्चे के इतने नंबर आए हैं तो मतलब उसकी स्टडी अच्छी चल रही है, जिसके नहीं आए हैं तो मतलब पीछे चल रहा है वो। और मैंने वाकई में ये जो टेस्ट है आपका, ये बहुत इजी लेवल का टेस्ट है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कोर्स हो या आउट ऑफ सिलेबस हो। एक क्वेश्चन को छोड़ के जो जूलॉजी का आ गया इसके अंदर बाय मिस्टेक, तो वो अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? आपको पेपर दिखाई दे रहा है? यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। ओके। सेकंड में? नो। ओके। थर्ड क्वेश्चन? नो। ओके। फोर्थ क्वेश्चन? नो सर। ओके। फिफ्थ, ये भी इजी है, 8 न्यूक्लियेट 7 सेल दे दूं। इजी पेपर यस है। सर। और वीवी पैरेस भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई मतलब गलत होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए था आप लोगों का। जिसका भी गलत है फिर इसका मतलब उसने स्टडी नहीं कर रखी है, उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो ये भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्चुअली में जूलॉजी का क्वेश्चन है जो बाय मिस्टेक इस वाले पेपर में आ गया है। तो कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बॉटनी की साइड। और ये क्वेश्चन, नो सर। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, पोरोगैमी, मीजोगैमी, चलाजोगैमी, स्पिनोगैमी। नो ये तो सर। ये तो गलत भी नहीं होना चाहिए वैसे तो। और क्वेश्चन नंबर 10, डिहाइसेंस हो रहा है क्योंकि भाई वो जो एपिडर्मिस होती है, जो एंडोथीशियम होती है, उस पर थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिहाइसेंस ऑफ एंथर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये भी इजी है, सीक्वेंस बतानी है आपको। अर्किस्पोरियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर देन एम्ब्रियो सेल। क्वेश्चन नंबर 12, आपको पता है लॉन्ग और सिल्की हेयर जो होते हैं, मतलब जिसके अंदर मतलब हेयर्स निकले रहते हैं, मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन एज इट इज नोट्स में से आया है। और जो विंड से पोलिनेशन होते हैं उसके पास ही हेयर होते हैं स्टाइल पे। तो लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा कहाँ पे होते हैं? जिसके पास हेयर होते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मतलब आपको ना इंसेक्ट हो गया, विंड हो गया, वाटर से पोलिनेटेड हो गया या बैट से हो गया, ये आपको ना अलग से याद करने पड़ेंगे, आपको बताने पड़ेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये तभी क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं आपके। ये भी इजी है, युक्का का किसके साथ है? मौत का। एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन लिखी पड़ी है कि युक्का का जो पोलिनेशन होता है वो मौत ही करवाता है, ठीक है। जिसका लार्वा भी उसके फ्लावर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है और वो उसको जगह देता है कि भाई तुम यहाँ पे रहो और मुझे हेल्प करना पोलिनेशन में। तो जो युक्का प्लांट होता है उसमें जो हेल्प करता है वो मौत करता है। तो ये भी एज इट इज है। ये क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ ना आपका? मेल गैमेट एक्स है एंड एग 3x है, नो सर। ठीक है, क्योंकि मेल एक्स है लेकिन एग 3x है, तो जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा तो 4x होगा। और एग अगर 3x है तो जो एंडोस्पर्म होगा, और एंडोस्पर्म से पहले जो दो पोलर न्यूक्लियर होगा तो उसको 3x मतलब 6x हो गया, और एक मेल गैमेट आएगा जिसको फ्यूज करेगा तो 7x हो जाएगा। ये भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्वेश्चन में भी आपको पता है जो स्पोरोपोलिनिन होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बायोलॉजी के अंदर, जिसकी वजह से फोसिल्स भी जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रह सकते हैं। ये भी इजी है आपका। इसमें कोई दिक्कत है इस वाले क्वेश्चन में? एमीबोइड टाइप ऑफ टेप्टम, मे बी इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये क्या करता है एमीबोइड, जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेट करता है केमिकल्स का, जो एमीबोइड्स होता है वो उसको कैरी करता है, ठीक है। और सेल फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब जो उसका साइट जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैरी करके लेके जाता है पोलर मदर सेल तक या फिर पोलन ग्रेन्स तक। फिर उसको देता है, किसको? पोलन ग्रेन्स को देता है, वो जो भी उसको देना होता है वहाँ पे। तो मे बी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये वाला क्वेश्चन, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, भाई एम्फीट्रोपस ओव्यूल वाले में कोई प्रॉब्लम है? देखो ये तो मैंने आप लोगों को करवा रखे यार, सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन मान सकते हो जो जूलॉजी वाला था कि भाई हाँ भाई ये तो चलो बाहर से ही था बिल्कुल। तो ये मैंने आपको करवा रखा है, देखो एम्फीट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल होता है,
एम्फिट्रोफस में क्या था, कर्व। एम्ब्रियो कैसा था, कर्व। ये जो एम्ब्रियो है ये कैसा कर्व, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये कर्व शेप का बना हुआ है ये एम्ब्रियो, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में सीधा सीधा यही पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एम्फिट्रोफस ओव्यूल जो होता है, बॉडी इज स्ट्रेट बट द एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को। और आपको पता है जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को कि वो सिनर्जी तक पहुंच सके। ये वाले इस वाले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है 19 में? No, sir. ओके 20 नहीं है ना, मतलब कौन सा ऐसा पार्ट है जो जनरेशन के अंदर जनरेशन कैरी करता है, सीड है ऑफ कोर्स। ये वाला क्वेश्चन 21, में किसी को प्रॉब्लम है? हाँ सर। ओके 21 में है प्रॉब्लम। देखो Yes, sir. 21 क्वेश्चन देखो कैसे होगा। देखो मेल जो दे रखा है वो S3 एंड S4 दे रखा है, और जो फीमेल दे रखा है वो S1 और S4 दे रखा है। तो चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है। तो थोड़ा सा सर शायद इसमें क्रॉस करके वो जनरेशन से बना रहे होंगे गैमेट्स। मैं आपको दिखाता हूँ ना भैया, आप बहुत इजी बोलोगे इसको। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सिंपल सी बात है, एक फीमेल दे रखा है, ये रहा फीमेल, ठीक है, और ये दे रखा मेल, दो मेल पोलन ग्रेन दे रखे हैं और एक फीमेल है। तो फीमेल का उसने बता रखा है, जो फीमेल है उसके पास कितना है S1 एंड S1 एंड S4 है ना, और मे बी यही है ना, देख लेते हैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन। S1 एंड S4 है फीमेल, और मेल क्या है S3 एंड S4 है, और मेल क्या है, जो मेल है वो क्या है S3 एंड S4, ठीक है। मतलब इस मेल के पास ये दो प्रोटीन है ना, और इस फीमेल के पास ये दो प्रोटीन है, ठीक है। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि अगर सेम टाइप का प्रोटीन हुआ तो ये जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो नहीं कर सकता, है ना, सिंपल है ना। जो सेम टाइप का पोलन ग्रेन है वो ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन जो डिफरेंट टाइप का जो प्रोटीन होगा पोलन ग्रेन के अंदर वो ग्रो कर सकता है। इसका मतलब है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, S4 एंड S4, ठीक है। मतलब इस टाइप का पोलन ग्रेन ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन S3 वाला तो ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो इसको लेके चल लेते हैं, एक को लेके चल लेते हैं S3 टाइप का, एक को लेके चल लेते हैं ये S4 टाइप का है, ठीक है। दोनों मैंने शो कर दिए यहाँ पे। तो जो पोलन ग्रेन है, जो ये पोलन ग्रेन है और जो ये प्रोटीन है, और जो इस वाले पोलन ग्रेन पे जो प्रोटीन है, मतलब कि अगर मैं देखूंगा तो S1 और S3 टाइप का ये ग्रो कर सकता है ना, लेकिन S4 टाइप का ग्रो नहीं कर सकता पोलन ट्यूब, है ना। इसका मतलब है S3 और S1 टाइप का ग्रो कर सकता है, या फिर S3 और S4 टाइप का ग्रो हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है मेल के अंदर। आपको समझ में आया किस टाइप से मैं बता रहा हूँ आपको, यस सर। है ना। ये तो हो गया एम्ब्रियो को लेके, ठीक है। अगर मैं, है ना, अगर मैं एंडोस्पर्म को देखूं, एंडोस्पर्म अगर मैं एम्ब्रियो को देखा तो 2n होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है हमारा 3n है। इसका मतलब है तीन पॉसिबिलिटी बैठेगी एक के अंदर, ठीक है। अगर इसकी तीन पॉसिबिलिटी कैसे बैठ सकती है, देखो इस जो फीमेल है इसके अंदर S1 भी है और S4 है, ठीक है, दो चीज़ है इसके अंदर, है ना। और S4 वाला ग्रो नहीं कर सकता, तो इसका मतलब है कि दो जो गैमेट होते हैं वो फीमेल के होते हैं, है ना। मतलब जो एंडोस्पर्म में 3n होता है उसमें से n और n कहाँ से आता है, फीमेल से, पोलर न्यूक्लियाई से, और एक आना आता है मेल से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया S3, ठीक है, और दो आएगा फीमेल से। फीमेल से दो कौन सा आ सकता है, या तो S1 ठीक है, या फिर फीमेल से क्या सकता है
S4 S4 और S3, सॉरी ये S4 और S3, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया बताओ? यस सर, आ गया। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं दोबारा से मैं आपको क्लियरफाई कर दूं। 3n एंडोस्पर्म का नंबर है। 3n का मतलब है कि 2n ये कहाँ से आते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई से, n और n से। और एक कहाँ से आता है? मेल से। भाई मेल का गैमेट आता है ना, उसको फ्यूज करता है। इसका मतलब है एक ही टाइप का जो प्रोटीन होगी वो मेल से आ सकता है, और 2 टाइप की प्रोटीन कहाँ से आ सकता है? फीमेल से आ सकता है। तो फीमेल में जो पॉसिबिलिटी बैठेगी वो S1 S3 बैठ सकती है, या फिर S4 S3 बैठ सकती है, ठीक है। लेकिन जो मेल वाला जो गैमेट होगा वहां से S4 वाला ग्रो नहीं कर सकता, बस इतनी सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मे बी S1 S3 S3 S4, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। यस नेक्स्ट है, सर। इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है इसने 22 के अंदर। भाई 2 सेल की स्टेज पे वो पोलिनेट कर सकता है, मतलब वहां से पोलिनेशन हो सकता है उसका, ये तो सही स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग वन ही बताना था। ये भी ट्रिपल फ्यूजन सिंपल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रियोसाइक कीमोट्रॉफिक होता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। आप देख सकते हो कि जो एंडोस्पर्म होता है वो डिप्लॉइड दे रखा है, तो इसका मतलब है ये सही नहीं है, ट्रिप्लॉइड होता है जो एंडोस्पर्म होता है। फिर से वही पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, रफ और स्टिकी जो होगा, स्टिग्मा किसका हो सकता है? रफ होगा तो फिर विंड पॉलिनेशन से ही हो सकता है। इंसेक्ट से पूछा है, इंसेक्ट्स का कैसे होता है? स्टिकी होता है और लाइट भी होता है, बिल्कुल हैवी नहीं होता इंसेक्ट्स वाला, क्योंकि उसको इंसेक्ट उसको लेके जाएगा तो उसको जो पोलन ग्रेन होगा वो लाइट इन नेचर होगा। ये सब मैंने लिखवा रखा है आपको। जो फीदरी स्टिग्मा होता है वो किस में होता है? फीदरी स्टिग्मा विंड पॉलिनेशन से। और विंड पॉलिनेशन वाले कौन से होते हैं? विंड पॉलिनेशन वाले होते हैं मोनोकोट वाले। और मोनोकोट कौन सा है इनमें से? सॉरी बी, ये वीट। तो वीट क्या हो जाएगा? मोनोकोट है। तो इसका मतलब है ये विंड से पॉलिनेशन करेगा, और विंड से पॉलिनेशन करेगा तो जो इसकी स्टिग्मा होगी वो फीदरी होगी, ताकि वो कैच कर सके पोलन ग्रेन को। फिर से वही विंड पॉलिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। अगर आपको याद होगे तो आप बता ही दोगे। ये बहुत सिंपल है, नेमिंग करनी है, ठीक है। माइक्रोपाइल कौन सा है, इंटरव्यूमेंट कौन सा है, और बाकी जो भी है चलाजल हो गया और एम्ब्रियोसाइक हो गया, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सिंपल है, हाइलम होता है, ठीक है। एग अपरेटस में क्या होता है? एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जीड होते हैं, आप लोगों को पता है। इसमें भी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैच करने हैं आपको। मतलब पेपर ऐसा था ये कि आपको मतलब 170 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए थे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है आपका। एपोमिक्सिस पूछ रखा है, बताओ फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मैंने ये वाला क्वेश्चन कितनी बार आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होता है? लीफी में। तो ब्रायोफाइलम हो गया, और दूसरा कौन सा? कैलचोई हो गया। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार पूछ रखा है आपसे। ये भी क्वेश्चन मैंने कई बार पूछ रखा है आपसे। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कई बार पूछ रखा है आपसे। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी ऊपर गए 3-4 क्वेश्चन लगातार, ये क्वेश्चन जो है डीपीपी में भी प्रेजेंट है, ठीक है। और टेस्ट के अंदर भी मैंने पहले भी दिया है और इस बार भी दे रखा है। लाइफ स्पैन बतानी है, क्रो की कितनी होती है, क्रोकोडाइल, एलिफेंट, टोर्टोइस की कितनी होती है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम बताना है आपको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल ये। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? एक्साइन होती है। इसके अंदर वाली इंटाइन होती है। वेजिटेटिव, जम्पोर, एंड जो दे रखा है ये वेजिटेटिव सेल्स। बताओ ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस द जाइगोट अंडरगोज, आपको ये एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्ट। सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। एक माइटोसिस वाली, एक मियोसिस वाली। और इसमें पूछा कि भाई द कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, तो उसको डायोसिस भी बोलते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। और अगर फंजाई की बात करो उसको हम होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक से हम डिनोट करते हैं। तो हेटेरोथैलिक का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट्स में, और होमोथैलिक का मतलब होता है सेम प्लांट में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यार ये पेपर जो होता है आपका 170 मार्क्स वाला पेपर था। जिसके 170 मार्क्स नहीं आए होंगे तो सोच लो आपकी प्रिपरेशन कहाँ चल रही है, ठीक है।
आप लोगों के लिए तो मुझे लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे 150 क्रॉस कर जाएंगे, पर अभी तक तो मैंने देखा नहीं कोई 150 भी क्रॉस कर रहा है। किसी ने किया है 150 क्रॉस? भाई किसी ने क्रॉस किया है 150? आवाज आ रही है? यस सर। किसी भी बच्चे ने 150 क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब है यार बहुत पीछे चल रहे हो आप लोग। सर उसके आसपास है। आसपास नहीं चाहिए ना बेटा, आसपास नहीं चाहिए। तो देखते हैं आगे का। अभी हमने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ा था हमने? अच्छा, लास्ट टाइम हमने एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब देख ली थी। ओके, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बताने शायद, है ना? ओके, देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा। और हाँ, डीपीपी, डीपीपी, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको पूछने हैं हर टाइम, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने से पहले 10 मिनट हम डीपीपी को देंगे, ठीक है। 10 मिनट का हमारा डीपीपी का सेशन रहेगा। तो जिसको भी डाउट होते हैं डीपीपी में, डीपीपी सॉल्व किया करो, ठीक है। इसलिए सॉल्व किया करो कि ये जो क्वेश्चंस है स्पेसिफिक है, ठीक है, और बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं। सर और आपको अभी कोई डीपीपी हुई नहीं है उस पे लॉगिन वो। मैडम 6 डीपीपी उसके अंदर प्रेजेंट है आज की डेट में, ठीक है। 3 डीपीपी है फर्स्ट चैप्टर से, और जो अदर 3 डीपीपी है सेकंड चैप्टर से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो अगर आपने देखा होगा खोल के तो आपको दिखाई देगा ना, ऐसे थोड़ा ना दिखाई देता है। तो नेक्स्ट टाइम से डीपीपी मैंने 3 उसमें सर रखी हुई है, और तीनों डीपीपी। यस सर देखी तो नहीं मिली डीपीपी, शायद सर आपने अब नहीं डाली होगी या मतलब फिर कल, या आपने परसों डाली होगी, लेकिन उससे पहले देखी थी, नहीं मिली डीपीपी। तो आपने फर्स्ट चैप्टर के डीपीपी सोल्व किए? हाँ, हाँ सर उसकी तो डीपीपी हमने सॉल्व कर ली सर। तो कोई नहीं, अब आपको क्या करना है, अब मैं रेगुलरिटी बनाऊंगा इस चीज़ में डीपीपी को लेके। तो हर क्लास में हम 10 मिनट का स्टार्टिंग वाला डीपी का डिस्कशन का ही रखेंगे, ठीक है। तो आपको डीपी के क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है, नहीं डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन डीपीपी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं हर टाइम, ओके। बैठे बैठे 5 मिनट के लिए खोल के देख लो और सोल्व कर लो उसको दिक्कत क्या है इसमें। तो सोल्व करना सर जाके घर पे, एक डाउट है सर। घर पे जाके के घर पे ही हो। हाँ बोलो। सर एक डाउट है सर, आपने बताया था कि हाँ ये जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, यस पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो वो वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स होते हैं, तो वो फ्यूज कर जाते हैं सिनेटेड सेल के साथ और पोलन न्यूक्लियाई के साथ। सर आपने बताया था अगर उसकी एंट्री चरासल एंड से हो या फिर दूसरे कहीं, तो सर वो सबसे पहले किससे फ्यूज करेगा? देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा ओव्यूल है, ऐसे मान लेते हैं ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल हो गया, और ये इसके इंटेगुमेंट्स हो गए, और ये है न्यू सेलर सेल्स, ये न्यू सेल सेल्स, और यहाँ पे हमारा क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल ये रहा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके हिसाब से कि अगर ये चलाजल एंड है, ये चलाजल एंड हो गया हमारा, ठीक है। ये चलाजल एंड से पोलन ट्यूब आ रही है, ये आ रही पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब आएगी यहाँ से, और उसको पहुँचना कहाँ है पोलन ट्यूब को, वो जाएगा नीचे की साइड से ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एग प्रेजेंट है, एग सेल प्रेजेंट है, यहीं पे तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये सब केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, कीमोटैक्टिक नेचर जो होता है ये है, ठीक है। इसके पास आपको पता है कि 2 मेल गैमेट होंगे, ये ग्रीन कलर से मैं 2 मेल गैमेट दिखा देता हूँ, और रेड कलर से मैं एक वेजिटेटिव सेल ट्यूब सेल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ट्यूब सेल आएगा, ठीक है, और जो फिलीफॉर्म अपेरेटस होगा वो गाइड करेगा कि यहाँ पे आपको आना है, और आके सबसे पहले ट्यूब जो न्यूक्लियस होगा, ट्यूब न्यूक्लियस जो होगा वो फ्यूज कर जाएगा सिनर्जिड के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। ये फ्यूज करते ही ये सेल क्या हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी, ये वाली सेल डीजनरेट कर जाएगी। तो यहाँ पे एक गैप बच जाएगा, गैप रहने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिनर्जिड सेल और बचेगी, साथ में एक एम्ब्रियो बचेगा, ठीक है। अब ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये तो फ्री हो गया, क्योंकि ये फ्यूज हो गया सिनर्जिड न्यूक्लियस के साथ, और डीजनरेट हो गई ये सेल। उसके बाद सिर्फ ये 2 मेल गैमेट बचे हैं। अब क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है आके पोलन ट्यूब से और एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, और बना लेगा जाइगोट, और दूसरे वाला जो न्यूक्लियस होगा
वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, यहाँ पे जो दो पोलर न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो कहीं से भी अगर एंट्री पोलन ट्यूब की कहीं से भी हो रही हो, कहीं से भी हो रही हो, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, वो जाएगा कहां पे, जहां पे एग प्रेजेंट होगा, जहां पे सिनर्जिड सेल प्रेजेंट होगी, ठीक है। चाहे कहीं से भी एंट्री हो रही है, वो घूम के कहा जाएगा, एग सेल के पास जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देख लेते हैं। इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीजें काफी। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो पोलन ट्यूब होता है वो कंटेन करता है, क्योंकि देखो आज की क्लास और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इस दोनों क्लास के अंदर हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आज जो है वो एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में सीड खत्म हो जाएगा, और देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। और उससे जो अगली क्लास होगी वो पूरी की पूरी क्लास में आपको डाउट सेक्शन के लिए रखूंगा। पूरे चैप्टर में से आप कुछ भी पूछ सकते हो, डीपी से कुछ भी पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ताकि हम अपना टारगेट पूरा कर सकें। आपको पता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, उस पोलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस तो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और जो 2 न्यूक्लियस होते हैं वो होते हैं मेल गैमेट, ठीक है। इसका मतलब है कि पोलन ट्यूब कंटेन्स वन ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, एंड 2 मेल गैमेट न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब 2 तो मेल गैमेट हो गए और 1 ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। एक पोलन ट्यूब के अंदर ये चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, नोट करते रहना, हैंड टू हैंड लिखते रहना आप लोग। तो पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 चीज होती है, एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होता है और मेल गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज कर जाएगा वन ऑफ द सिनर्जिड सेल एंड डीजेनरेट। इसका मतलब है कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूजेस विद वन ऑफ द synergid cell, one of the synergid nucleus and degenerate। ये सारा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, डीजनरेट, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करेगा, जो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है सिनर्जिड सेल के अंदर, वो उसको गाइड करेगा कि आओ भाई यहां पे आना है आपको, ठीक है। तो पोलन ट्यूब उसी साइड मुड़ जाएगा जहां पे सिनर्जिड सेल होगी, और जो मतलब जो उसको गाइड कर रहा है वो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, आपको पता है। तो जैसे ही वो एंट्री करेगा किसके अंदर, सिनर्जिड सेल के अंदर, उसमें से क्या होगा कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज कर जाएगा वन ऑफ द सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। एंड फ्यूजन करने के बाद, ठीक है, 2n स्ट्रक्चर जरूर बनेगी, लेकिन जो सेल होती है वो सेम टाइम पे डीजनरेट कर जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूक्लियस आएंगे पीछे, मतलब पोलन ट्यूब से, वो आएंगे 2 मेल गैमेट, ठीक है, 2 मेल गैमेट आएंगे। तो अब क्या होगा, क्या बचा, 2 मेल गैमेट बचे, ठीक है। उसमें से जो 1 मेल गैमेट होगा, एक मेल गैमेट जो होगा, 1 मेल गैमेट out of the two and moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, ठीक है। इसका मतलब है जो 2 मेल गैमेट अब बचे हैं, क्योंकि ट्यूब जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो चुका है पहले ही सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस के साथ, और वो सेल जो है डीजनरेट हो गई है। डीजनरेट हो जाने के बाद जहां पे वो, उसके बाद उसी पोलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट की बाहर निकलेंगे, पोलन ट्यूब से निकलने के बाद उसमें से एक जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज कर जाएगा, मतलब
मूव करेगा कहाँ पे, टुवर्ड्स द एग सेल, ठीक है, टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस से जाके वो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, दिस इवेंट इज कॉल्ड सिनगैमी। इस इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। सिनगैमी एक्चुअली में होता क्या है, दैट इज जो एक मेल गैमेट है प्लस एक सेल के जो एग सेल है उसके साथ जब फ्यूज करेगा तो 2n स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी तक हमने देखो क्या देखा, अभी तक हमने क्या किया कि अब मैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स बता रहा हूं मैं आपको पता है पोलन ट्यूब ग्रो करता हुआ आएगा, ठीक है, या तो वो 2 सेल की स्टेज में होगा या फिर वो 3 सेल में होगा, मतलब 3 न्यूक्लियस में होगा। अगर 2 में होगा तो वो 3 में हो जाएगा, अगर 3 में है तो 3 में ही रहेगा। तो उसमें से जो सबसे आगे चलता है वो आपको पता है कि पहले से ही कि वो ट्यूब न्यूक्लियस होता है। जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा और जो सिनर्जिस सेल होगा उसमें से जो सिनर्जिस सेल होगा उसके साथ फ्यूज कर जाएगा एक ट्यूब न्यूक्लियस, और वो जो सेल होगी वो डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 2 मेल गैमेट है उसमें से एक मेल गैमेट जो एक्स सेल प्रेजेंट होता है जो एक्स सेल होगा वो उसके साथ फ्यूज कर जाएगा और बना लेगा जाइगोट। तो इस जो इवेंट है ये वाला, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर मेल गैमेट की। सर ऊपर करिएगा। यस देखो आप थोड़ा सा ना मतलब ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है, इसलिए ताकि ना हो गया सर। क्लास के अंदर ही आप लोगों को याद हो, थोड़ा मजा भी आया मेरे को भी। तो जो अदर मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट तो फ्यूज हो गया एक्स सेल के साथ, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमेट है, अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो दूसरा मेल गैमेट है वो मूव करेगा कहां पे, जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से प्रेजेंट है सेंट्रल सेल में, ठीक है, लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। मैं आपको डायग्रामेटिकली भी बताऊंगा, पहले आपको लिखवा दूं थोड़ा सा, ठीक है। जो अदर मेल गैमेट होगा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई की साइड पे, और 2 पोलर न्यूक्लियाई कहां पे प्रेजेंट होती है, सेंट्रल सेल के, है ना, सेंट्रल सेल पे प्रेजेंट होती है, सेंटर पे। तो अब क्या होगा, द 2 पोलर न्यूक्लियाई fuses to each other and form secondary nucleus, ठीक है। जैसे ही मेल गैमेट ट्रेवल करके जा रहा होगा सेंट्रल सेल की साइड जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही प्रेजेंट है, तो जैसे ही वो पहुंचेगा उससे पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाएंगे। होने के बाद वो कैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो बना लेंगे 2n स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अभी तक मेल गैमेट फाइनली पहुंचा नहीं उसके पास, ठीक है, अभी पहुंचने वाला है, मतलब रास्ते में है। जैसे ही वो रास्ते में होता है उससे पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट मेल गैमेट fuses with secondary nucleus। जो एक मेल गैमेट होगा, एक तो एक्स सेल के साथ फ्यूज हो गया, जो एक बचा हुआ मेल गैमेट है वो ट्रेवल करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा, ठीक है, और वहां पे जाके से फ्यूज कर जाएगा। ये 2n स्ट्रक्चर होती है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो मेल गैमेट होता है वो n स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसका मतलब है फ्यूज कर जाने के बाद ये फॉर्म ट्रिप्लॉइड PEN, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा जिसकी जो पोलैरिटी है वो होगी 3n।
तो जो PEN होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो ये वाला जो इवेंट होता है, दिस इवेंट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये N मेल गैमेट है प्लस 2N सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूज होता है तो 3N स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? भाई यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, तो ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ जो मैंने बहुत पहले ही यहाँ पे प्लेस कर दी थी ऊपर ही, तो वो अभी दिखाने का टाइम आ गया है। ये रहा, ये रही स्ट्रक्चर। वो देखो भाई, इसको हटा देते हैं यहाँ से, जो ये लिखी पड़ी है यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखते हैं। देखो पोलन ट्यूब आया, ठीक है, पोलन ट्यूब में देखो 2 मेल गैमेट ये रहे, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकंड मेल गैमेट, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ओके, देखो 2 मेल गैमेट आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा। ठीक है, ऊपर की साइड क्या है, 3 सेल प्रेजेंट है। 3 सेल कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो 1 2 और 3, ऐसे देख लेते हैं, ऐसे काम चला लेते हैं। एग्जैक्टली आपको पता ही है, यहाँ पे ये फिलीफोम एपरेटस है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही क्लोज हो रखा है एम्ब्रियो सेक्स से। ऐसे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब होगा क्या, पोलन ट्यूब आए इसके पास, ठीक है, यहाँ पे सिनर्जी सेल है, ठीक है, और यहाँ पे सबसे आगे ट्रेवल करता है ट्यूब न्यूक्लियस, उसके पीछे होते हैं दोनों मेल गैमेट। ठीक है, वन मेल गैमेट ये रहा और अदर मेल गैमेट ये रहा। ठीक है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, जैसे ही यहाँ पे ये पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करेगी, किसके अंदर, सिनर्जिक सेल के अंदर एंट्री करेगी, क्योंकि इसके पास फिलीफोम एपरेटस है और फिलीफोम एपरेटस जो है वो गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को कि भाई मेरे पास आना है आपको। तो यहाँ पे ये एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद जो ट्यूब न्यूक्लियस है सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, जो यहाँ पे सिनर्जिक सेल का न्यूक्लियस होगा, और ये सेल हो जाएगी खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद देखो यहाँ से यहाँ पे साइड पे ये दोनों सिनर्जी सेल हटा दिए हमने। ठीक है, बताने के लिए, समझाने के लिए, जो आगे वाला जो मेल गैमेट होगा वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, एक्स सेल के साथ। ठीक है, ये जो मेल गैमेट है ये फ्यूज कर जाएगा एक्स सेल के साथ। जो उसके पीछे मेल गैमेट प्रेजेंट है वो ट्रेवल करके पहुंचेगा सेंट्रल सेल पे, जहां पे प्रेजेंट है 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होती है आपस में फ्यूज कर जाएंगे और बना लेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, अब ये मेल गैमेट आएगा, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और बना लेगा 3N, मतलब एंडोस्पर्म बना लेगा। तो देखो 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ हो रही है, एक तो ये वाली फर्टिलाइजेशन हो रही है जिसको हम सिंगेमी बोल रहे हैं, और एक ऊपर की साइड फर्टिलाइजेशन हो रही है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इस फिनोमेना को। ठीक है, अगर और भी आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा और ऊपर चल लें, इस वाले डायग्राम पे देखते हैं। तो इस वाले डायग्राम पे समझने के लिए तो ये तो पूरा क्लियर है कि ये एंथर है। ठीक है, इस एंथर में पोलन जो MMC है, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो ग्रो करे, बना लिया इन्होंने क्या, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बाद में मैच्योर होके बना लेंगे पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन बना लेते हैं मैच्योर होने के बाद। ठीक है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आया, यहाँ पे मतलब पिस्टिल और पोलन इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होने के बाद इसने अलाउ कर दिया पोलन ग्रेन को कि भाई तुम पोलन ट्यूब बना सकते हो। बनाने के बाद पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ और फाइनली पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे सिनर्जिक सेल के पास। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद होगा क्या कि एक जो न्यूक्लियस होगा वो फ्यूज कर जाएगा एक सेल के साथ, और जो दूसरा मेल गैमेट होगा उसका न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ।
भैया आपको समझ में आ गया है? यस सर। ओके ठीक है, तो चलते हैं अपने जहाँ हम लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम थे कि आपको पता पोलन ट्यूब ने ग्रो करा, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, दो मेल गैमेट होते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है सिनर्जी सेल के न्यूक्लियस के साथ। फ्यूज करने के बाद वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिसनरेट हो जाती है। उसके बाद जो मेल गैमेट होगा उसमें से दो मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एक्स सेल के साथ, इस इवेंट को बोलते हैं सिनगैमी। और जो अदर मेल गैमेट होगा वो फ्यूज कर जाएगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। और दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होती है, तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज लिख लेते हैं, दैट इज टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर दो टाइप का फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप से हो सकता है, जैसे ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बचेगा, जाइगोट बचेगा, ये रहा जाइगोट। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3N स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये दो चीज़ ही बचती है। ये क्या है हमारा, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो एंडोस्पर्म है, और ये जो नीचे जो स्ट्रक्चर बनेगी ये इसको बोलेंगे जाइगोट। ये 2N स्ट्रक्चर है एंड ये 3N स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स होती है, वो डिजेनरेट कर जाएगी एंटीपोडल सेल्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो ये दो ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, और बाकी सब जो स्ट्रक्चर होगी वो डिजेनरेट कर जाएगी, या फिर जो जाइगोट होगा उसको यूज़ कर लेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, बात के लिए। ठीक है, तो जो एंडोस्पर्म होता है, अब यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है कि जो एंडोस्पर्म होता है, ये एंडोस्पर्म जो होता है ये फास्ट ग्रो करता है थोड़ा सा, एज कंपेयर टू जाइगोट के कंपेयर में। तो जाइगोट जो होगा वो स्लो ग्रो करेगा, स्लो ग्रो करता है। ठीक है, तो यहां से डबल फर्टिलाइजेशन से हटके, मतलब फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है उससे हटके अब आगे की बातें करते हैं कि अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है, जाइगोट बन चुका है, अब इनके आगे की बातें करनी है हमको। तो अब क्या है, जो एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर फास्ट डेवलपमेंट होता है एज कंपेयर टू जाइगोट के कंपेयर में। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर में स्लो डेवलपमेंट होता है और एंडोस्पर्म के अंदर फास्ट ग्रोथ होती है या फिर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब देखते हैं कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया सब कुछ? भाई यहां तक समझ में आ गया ना सब कुछ? देखो समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो। आप आ गया आपको? यस सर, समझ में आ गया। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से ही। ठीक है, मतलब जो एंडोस्पर्म बना है वो थोड़ा फास्ट डेवलपमेंट करेगा, और जो जाइगोट है वो थोड़ा स्लो डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, वो दिखाता हूं मैं कैसे कैसे डेवलपमेंट चलेंगे अब आगे। तो यहाँ से एक नया हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नया जो टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो ध्यान से सुनना, इवेंट्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा एक क्वेश्चन इसमें। एक क्वेश्चन आएगा पोलिनेशन से। ठीक है, पोलिनेशन से भी एक क्वेश्चन आएगा, है ना, क्वेश्चन आएगा। और
आपका फीमेल पार्ट से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो इस चैप्टर की एवरेज है वो 3 से 4 क्वेश्चनों की एवरेज है जो नीट के अंदर पूछा जाता है, और इसमें से ही आएगा और कहीं बाहर से नहीं आएगा, आपको इसमें से ही बताना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स है, अब आप लोगों को पता है पहले से ही, आपको 11th क्लास में आपको पता लग गया था कि जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट होता है वो बाद में डेवलप कर क्या बन जाएगा, बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाता है। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, ठीक है। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो बना लेता है, और जो ओव्यूल होता है वो बाद में सीड बना लेता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक है हमारा उसके अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो क्या बना लेता है, ओवरी क्या बनाता है, फ्रूट। ओवरी बनाता है फ्रूट, ठीक है। तो जाइगोट एम्ब्रियो बना लेता है, ओव्यूल सीड बना लेता है, और जो ओवरी होती है वो डेवलप होती है बाद में फ्रूट में, ठीक है। अब बचा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। जो हमारा 3N स्ट्रक्चर थी हमारी एंडोस्पर्म की, तो जो एंडोस्पर्म होता है वो डेवलप करेगा, है ना, मतलब उसके अंदर क्या होगा, फास्ट डेवलपमेंट होगी, फास्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और जो फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है ये क्यों कर रहा है, ताकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके किसके अंदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो ये जो ग्रो कर रहा है, फास्ट डेवलपमेंट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो एंडोस्पर्म है वो फास्ट डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट करने का उसका मकसद क्या है, मकसद क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अगर पहले जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है तो एम्ब्रियो बन जाएगा। अब एम्ब्रियो बन जाएगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अगर एंडोस्पर्म स्लो ग्रो करेगा तो जो एम्ब्रियो होगा वो न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, नहीं ले सकता एंडोस्पर्म से। तो यही कारण है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होती है वो एंडोस्पर्म की होती है, ताकि जल्दी से जल्दी वो डेवलपमेंट करके और जो जाइगोट हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो इसीलिए जो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी फास्ट है, और जो जाइगोट की जो डेवलपमेंट है थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो यही कारण है, ताकि वो जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करा सके डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एंडोस्पर्म की, ठीक है। तो आपको पता है जो एंडोस्पर्म होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, PEN भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म भी बोल सकते हैं, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले, मतलब कुछ आगे बताने से पहले, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि इन एंजियोस्पर्म में, आपको पता ना एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। देखो, इन एंजियोस्पर्म एंड इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म पता है ना आपको, भाई एंजियोस्पर्म पता है आपको, भाई एंजियोस्पर्म प्लांट्स पता है नहीं पता है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस सर। तो
मैंने पूछा कि एंजियोस्पर्म पता है आप लोगों को? यस सर। क्या होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स? कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं होते, उनकी जगह उनके अंदर कॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में? कि जो सीड होती है ना, जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर नेक्ड सीड्स होते हैं। ओके ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है अब ये है एंडोस्पर्म का टॉपिक है, ठीक है? तो एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म के अंदर होता है, ठीक है, जो इसको दूसरे कलर से देखते हैं यहाँ पे, जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर ये 3n इसकी स्ट्रक्चर होती है, 3n। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं इसका जो एंडोस्पर्म होता है, इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो n मतलब हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों को पता था पहले से, नहीं पता था? जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होते हैं वो 3n स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होते हैं ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? इसलिए क्योंकि जो एंडोस्पर्म जो 3n स्ट्रक्चर होती है ये प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है? और जो एंडोस्पर्म होता है एन वाला, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कब फॉर्म होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है? ये क्लियर है आप लोगों को ये चीज? यस सर। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो 3n स्ट्रक्चर होता है, और ये प्रोडक्ट है किसका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। मतलब फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर डिवीजन चलते हैं तब जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये जो प्रोडक्ट है एंजियोस्पर्म का ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का है, और जो जिम्नोस्पर्म का जो प्रोडक्ट है ये प्री फर्टिलाइजेशन का है, ठीक है? यहां तक बातें पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म की। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म, पैन बोलते हैं, PEN भी बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कि जब दो ही चीज प्रेजेंट होती है, एक जाइगोट और एक ट्रिपल, जो हमारा 3n टाइप का क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ठीक है? ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है इसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, ये जल्दी से जल्दी डिवाइड करता चला जाएगा एज कंपेयर टू जाइगोट के, ठीक है? तो जाइगोट स्लो ग्रो करेगा, लेकिन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है ये तेजी से ग्रो करता चला जाएगा, ठीक है? देखो जो एंडोस्पर्म होता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है? तो फाइनल हमें क्या बनाना है, एंडोस्पर्म बनाना है। एंडोस्पर्म क्या है, न्यूट्रिशन है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, ठीक है? अभी किस फॉर्म में है ये, अभी है PEN की फॉर्म में, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म की फॉर्म में है। तो जब प्राइमरी एंडोस्पर्म की फॉर्म में है ये डिवीजन करेगा, डिवाइड करने के बाद ये एंडोस्पर्म बनाएगा जो न्यूट्रिशन होगा, ठीक है? किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसके अंदर डिवीजन चलती है, तो रैपिडली डिवीजन होती है, ये मैंने लिख दिया है। तो जो डिवीजन चलती है वो 3 टाइप की डिवीजन चलती है,
तो जो डिवीजन चलती है इसके अंदर ये 3 टाइप की डिवीजन चलती है, किसके अंदर? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर। तो 3 टाइप की डिवीजन यहाँ पे नोट कर लेंगे, धीरे धीरे इनको भी पढ़ लेंगे, जरूरी है पढ़ना। तो या तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा वो न्यूक्लियस डिवीजन के थ्रू एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करे, ठीक है, या फिर सेल्यूलर डिवीजन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करें, ठीक है, या फिर हेलोबियल डिवीजन के थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करें। तो 3 टाइप का ये डिवीजन शो करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। ये तीनों टाइप अलग अलग प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो देखते हैं तीनों का पार्ट कैसे कैसे रहता है इनमें। देखो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो न्यूक्लियस डिवीजन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। जो सेल्यूलर डिवीजन जो लिखा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पे कि सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और हेलोबियल किस टाइप का है? इसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन भी होता है एज वेल एज सेल्यूलर डिवीजन भी होता है। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या है? हेलोबियल, ठीक है। तो ये जो हेलोबियल है ये मोस्टली प्रेजेंट है किसके अंदर? इन मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है। तो जो हेलोबियल्स डिवीजन होती है ये मोनोकोट्स के अंदर शो होता है, ठीक है। मोनोकोट्स के अंदर ही मोस्टली पाया जाता है ये हेलोबियल टाइप का डिवीजन जो प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर होता है। तो 1 बाय 1 इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस डिवीजन का। देखो न्यूक्लियस डिवीजन के अंदर होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये ओव्यूल है, ठीक है, मतलब ये एम्ब्रियो सैक है। आपको पता है यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्या? यहाँ पे प्रेजेंट है जाइगोट, ये रहा जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये आपका PEN, ठीक है। अब इसके अंदर चलेगा क्या? न्यूक्लियस डिवीजन, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन, थोड़ा AR है, न्यूक्लियर है, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो कैसे होता है न्यूक्लियर डिवीजन? अब देख लेते हैं कि जैसे ये एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे प्रेजेंट है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो में थोड़ा थोड़ा डिवीजन चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा वो फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। ये अपना एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के बाद इस प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर डिवीजन हुआ, ठीक है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है। तो इसने कर लिया है 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, ठीक है। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बना लिए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनाता चला जाएगा ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो अगला डिवीजन होगा वो धीरे धीरे अपने डिवीजन, ये जो अंदर का जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा और जो ये एम्ब्रियो है थोड़ा सा डेवलप करता चला जाएगा। ये रहा एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो तो डेवलप करेगा ना साथ के साथ। और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गए जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये जाइगोट है, जाइगोट थोड़ा सा और डेवलप कर गया, है ना। देखो जाइगोट भी जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट चल रही है एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, पहले जाइगोट था, अब ये इसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको एम्ब्रियो बोल सकते हैं, है ना। ये क्या है? एम्ब्रियो। और यहाँ पे क्या हो गया? बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गए, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया बहुत सारी। ये हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब है एक न्यूक्लियस के से
उसने मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा कर दी वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन हो गई, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर। अब होगा क्या इसके बाद, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस जो न्यूक्लियर कंडीशन है, जो ये न्यूक्लियर कंडीशन है, हर एक न्यूक्लियस पे एक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म इसी के अंदर, ठीक है। तो देखते कैसे होता है। जैसे ये हमारा एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर गया है एम्ब्रियो, ये कर गया ग्रो एम्ब्रियो, ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है। और ये आपको शायद लग रहा होगा ये जो एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप में है ना, हार्ट शेप में, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है, ये एक स्टेज है इस एम्ब्रियो की कि ये हार्ट स्टेज में आ गया है, ठीक है। और हार्ट स्टेज में आते आते न्यूक्लियस जो ये अंदर का जो ये एंडोस्पर्म है ये पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस और यहाँ पे बना लेगा ये सेल की फॉर्मेशन ऐसे। तो हर एक न्यूक्लियस अपनी सेल की फॉर्मेशन को बना लेगा ये, ठीक है। ये रहे न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अगर सेंटर पे, ठीक है, ये सेंटर पे होलो जगह दिखा, आपको होलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। अगर सेंटर पे अभी भी न्यूक्लियस ने जो है मतलब सेल्यूलर फॉर्म में मतलब नहीं आया है, मतलब सेल की फॉर्मेशन नहीं करी है इन न्यूक्लियस में, तो इसका मतलब है जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, है ना, जो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जो ये एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है ये एक लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में इसका मतलब है, ठीक है। अगर ये सेल फॉर्म में है तो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोल देंगे इसको। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसको लिक्विड एंडोस्पर्म बोल देंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल कोकोनट, इसका जो एग्जांपल है कोकोनट, जो एनसीईआरटी ने भी दे रखा है कोकोनट, ठीक है। तो कोकोनट के अंदर कुछ लिक्विड भी देखने को मिलता है और सेल्यूलर फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोकोनट के अंदर आपको व्हाइट जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो एक लिक्विड एंडोस्पर्म है, ठीक है। इसका मतलब है जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है वो उस लिक्विड ने सेल की फॉर्मेशन नहीं की पहले, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे ये डेवलप करता चला जाएगा तो जो पानी है मतलब पहले थोड़ा सा पानी होगा उसके अंदर लिक्विड होगा, उसके अंदर ज्यादा लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे डिवीजन चलती रहती है, बनती रहती है, वो चीज वहां पे फॉर्मेशन होती रहती है। क्या आप लोगों को ये पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया न्यूक्लियर डिवीजन? यस सर। ये सेल की फॉर्मेशन हो रही है, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से दिखाता हूँ। 3 टाइप का डिवीजन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर, ठीक है। वो न्यूक्लियर डिवीजन भी हो सकता है, वो सेल्यूलर भी हो सकता है, वो हेलोबियल डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके का डिवीजन चलता है, ठीक है। जैसे कोकोनट के अंदर क्या चलता है, न्यूक्लियर डिवीजन चलता है, ठीक है। जैसे आपको पता है जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद 2 स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, एक तो PEN की और एक जाइगोट की, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसके अंदर रैपिडली
डेवलपमेंट होगा एज कंपेयर टू जाइगोट के, क्योंकि रैपिडली इसलिए हो रहा है उसके अंदर क्योंकि इसको ही तो जाइगोट को देना है बाद में ग्रो करवाने के लिए, तो इसलिए प्राइमरी एंडोस्पर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होता है, जल्दी से जल्दी होता है, और जाइगोट के अंदर स्लो होता है। तो देखो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना, 2 से 4 से 8 से 16 32 64 ऐसे बनते चले गए, ठीक है। और एम्ब्रियो अभी भी किस स्टेज में, हार्ट शेप की। ये जो एम्ब्रियो आपको दिखाई दे रहा है मे बी ये ग्लोबुलर शेप है, ये जो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है ये ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर ग्लोबुलर स्टेज पे, ठीक है। इसके बाद जब वो सेलुलर की फॉर्मेशन होती है, ये एम्ब्रियो जो है वो हार्ट शेप स्टेज पे आ गया है, ठीक है। और हार्ट शेप स्टेज पे आ गया है, उससे पहले ही एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, मतलब न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन हो चुका है। और न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन होने का मतलब है अब एम्ब्रियो उसको ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी आई, उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसने सेल की फॉर्मेशन करी। अगर सभी के अंदर सेल हो जाता है तो लिक्विड एंडोस्पर्म नहीं बनेगा, अगर सेल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है सभी के अंदर तो का भी फॉर्मेशन हो सकता है वहां पे, ठीक है। सर यस सर एक कोकोनट में जो व्हाइट वाला लेयर होता है और जो वाटर सा होता है वो दोनों एंडोस्पर्म ही है। हाँ, ये दोनों एंडोस्पर्म ही है, ठीक है, ये दोनों एंडोस्पर्म भी है। इसका मतलब है देखो स्टार्टिंग से देखते हैं भाई, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस ने लाखों न्यूक्लियस बना दिए एक न्यूक्लियस ने। अब लाखों जो न्यूक्लियस बन गए हैं इस एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो अब क्या होगा उसके अंदर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर सभी के लाखों न्यूक्लियस ने सेल का फॉर्मेशन कर लिया तो वहां पे लिक्विड वाला पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आधों ने सेल का फॉर्मेशन कर लिया और आधे के आधे ये ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, तो बाद में जाके जब डेवलपमेंट और होगी तो वो लिक्विड की फॉर्मेशन में आ जाएगा, और वो सेल जो बाकी जो बचे हुए हैं वो सेल की फॉर्मेशन में आ जाएंगे। लेकिन ये है क्या, ये सिर्फ एंडोस्पर्म ही है, ओके। ओके सर। अब बात करते हैं सेल्यूलर डिवीजन की। देखो सेल्यूलर डिवीजन नाम से पता लग रहा है सेल के अंदर डिवीजन होगी, तो सेल के अंदर कैसे डिवीजन होती है देखते हैं। कि जैसे मान के चलते हैं ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे जाइगोट है, ठीक है, और जाइगोट के साथ ये यहाँ पे हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म है। इनिशियल स्टेज तो यही होती है ना। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद एक पीईएन होता है, एक जाइगोट होता है, ये अपन का जाइगोट है, जाइगोट है, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिजेनरेट कर जाती है, चाहे वो एंटीपोडल सेल्स हो या सिनर्जिस सेल्स हो, सब कुछ डिजेनरेट हो जाता है वहां पे। अब होगा क्या इसके अंदर, ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, हल्का सा जो जाइगोट होगा वो ग्रो करेगा, ठीक है। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस प्लस कैरियोकाइनेसिस, मतलब माइटोसिस हो रहा है, साइटो प्लस काइनो, वो कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन हुआ, तो एक सेल से दो सेल बन गई और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे क्या था कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, इसलिए उसको न्यूक्लियर डिवीजन बोल रहे हैं। यहाँ पे सेलुलर डिवीजन बोल रहे हैं, तो सेल का भी डिवीजन साथ में होता चला जाएगा, ठीक है। अब एक सेल से दो सेल बन गया, अब दो से बनेगी आगे की स्टेज बनेगी, 2 से 4 से 6, है ना। ये लेके चल लेते हैं ऐसा। ये हमारा जाइगोट है, जाइगोट थोड़ा सा डेवलप कर गया, हल्का सा डेवलप कर गया, स्टेज में आ गया, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर डिवीजन होती चली गई, है ना, डिवाइड करता चला गया, ये डिवाइड करता चला गया, जरूरी नहीं है कि ये मैंने आपको ये शो कर रखा है ट्रांसफर डिवीजन, ऐसा नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी हो सकता है। चलो ऐसे दिखा देता हूँ, ये बीच में लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन भी हुआ है और ट्रांसवर्स भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रांसवर्स हो रहा है या फिर लॉन्गिट्यूडनल होता है,
इक्वल चलते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा, जो एंडोस्पर्म होगा थोड़ा सा और ग्रो करेगा, ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ये ग्लोबुलर स्टेज में आ गया, एम्ब्रियो जो है वो ग्लोबुलर में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सेल की फॉर्मेशन होने लग गई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, सेल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। ये सेल की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, डिवाइड करते जा रहे हैं सेल एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म के। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा, ठीक है। जो एम्ब्रियो होगा वो थोड़ा और बढ़ जाएगा, हार्ट शेप स्टेज में आएगा। अगर पहले वाला ग्लोबुलर में है तो ये अपना एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो लुक लाइक अ हार्ट शेप स्टेज पे है ये, ठीक है। ये आपको ग्लोबुलर में दिखाई दे रहा होगा, ग्लोबुलर स्टेज पे भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी सेल की फॉर्मेशन हो गई है, तो बहुत सारी सेल कैसे दिखाऊँ मैं आपको, सिंपल वे में दिखा देते हैं, ऐसे करके कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं। ठीक है भाई, ये सेल बन चुकी है हमारी ये, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ है, सेल्यूलर डिवीजन हुआ है ये, ठीक है। तो सेल की फॉर्मेशन हुई है साथ के साथ, है ना, मतलब ये इसका मतलब है साइटोकाइनेसिस के साथ साथ कैरियोकाइनेसिस भी हुआ है, ठीक है। जो माइटोसिस, जो कंप्लीट माइटोसिस हुआ है, साइटो भी और कैरियो भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले कैरियोकाइनेसिस चलता है न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर, फिर साइटोकाइनेसिस होता है लास्ट में, ठीक है। तो ये जो इसका, जैसे ये कोकोनट में हमें न्यूक्लियर डिवीजन शो होता है, और ऐसे ही एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, जैसे धतूरा हो गया, एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, एग्जांपल्स किसके, सेल्यूलर डिवीजन के, जैसे धतूरा हो गया, पिटोनिया हो गया, बाल्सम हो गया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी ने भी मेंशन किए हुए हैं अपने अपने टॉपिक के अंदर, कि सेल्यूलर डिवीजन के अंदर क्या क्या चीज दिखाई देती है। अब हेलोबियल की बारी आती है, ये आपको समझ में आ गया? ओके, तो अब हेलोबियल डिवीजन के बारे में बात करता हूँ। देखो दो डिवीजन हो चुकी है, न्यूक्लियर भी, और अब बात करता हूँ हेलोबियल की। तो हेलोबियल को यहीं शो कर दूँ क्या, यहीं पे देख लेते हैं हेलोबियल का, तो अच्छा रहेगा ताकि एक ही जगह कंप्लीट हो जाए। तो हेलोबियल मोस्टली मतलब सिर्फ मोनोकोट्स में ही दिखाई देता है हेलोबियल टाइप का डिवीजन, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे अपना एम्ब्रियो है, ये रहा एम्ब्रियो, और यहाँ पे है प्राइमरी एंडोस्पर्म, PEN, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो PEN है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, ये मूव करेगा थोड़ा सा अपर साइड पे, ऊपर की साइड मूव करेगा, ठीक है। ऊपर की साइड कहाँ पे, आपको पता है जो एम्ब्रियो का अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड बोलते हैं, आपको पता है। और ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है हमारा, माइक्रोपाइल एंड है, ठीक है। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो मूव करेगा थोड़ा सा कहाँ पे, चलाजल एंड की साइड पे मूव करेगा ये, ठीक है। तो मूव करने के बाद ये ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे करेगा ये एक डिवीजन,
तो इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा हमको जगह भी चाहिए यहाँ पे। ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये रहा। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियस है, ये मूव कर गया ऊपर की साइड। ऊपर की साइड पहुंचने के बाद इसने डिवीजन कर ली, कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो एक सेल से 2 सेल की फॉर्मेशन कर ली इसने, और नीचे आपको पता है ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, यहाँ पे ये एम्ब्रियो है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीजन हुई यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर डिवीजन हो जाने के बाद क्या हुआ, उसने क्या कर लिया, 2 सेल की फॉर्मेशन कर ली, है ना, एक अपर सेल एक लोअर सेल, ठीक है। मतलब ये जो डिवीजन हुई है, ये जो डिवीजन हुई है, इसके अंदर न्यूक्लियस की भी डिवीजन हुई है एंड सेलुलर डिवीजन भी हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस भी डिवीजन हुआ और सेलुलर भी डिवाइड कराई। अब इसके बाद होगा क्या, अब इसके बाद होगा क्या कि ये जो एम्ब्रियोसेक है, यहाँ पे जो डिवीजन हुई है अपर साइड पे, अब क्या होगा, सिर्फ ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। मतलब ऊपर की साइड भी न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है और नीचे की साइड न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाली साइड पे न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है ये थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन जो नीचे की साइड पे जो न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है ये थोड़ा फास्ट और रैपिड, है ना, फास्ट या रैपिड बोल सकते हैं। रैपिड, बहुत तेज़ी से डिवीजन चल रहा है नीचे, तो बहुत तेज़ी से इन्होंने ये चीज़ बना ली है, ठीक है। और नीचे आपको पता है एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये एम्ब्रियो ये रहा हमारा नीचे, ठीक है। ये थोड़ा ग्रो करता हुआ जा रहा है, ओके। मतलब स्लो डिवीजन हो रही है और यहाँ पे फास्ट डिवीजन हो रही है नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली सेल पे, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका मतलब है जो अपर सेल है, जो अपर सेल है, जो अपर सेल है, इसको हम अपर सेल लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं उसको ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जो ये अपर सेल है, अपर सेल डज नॉट डिवाइड टू मच, मतलब ज्यादा डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जो ये लोअर सेल है, ठीक है, जो नीचे वाली सेल है, लोअर सेल, लोअर जो सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, रैपिड डिवीजन चलेगा, इसके अंदर रैपिड डिवीजन चलेगा। रैपिड डिवीजन के बाद, रैपिड डिवीजन के बाद, रैपिड डिवीजन के बाद रैपिड डिवीजन के बाद इसके अंदर आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, जब न्यूक्लियर डिवीजन नीचे खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, सेल्यूलर डिवीजन होगा, सेल्यूलर डिवीजन होगा, ठीक है। मतलब जो ये जो अपर सेल है इसके अंदर जो मतलब डिवीजन ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन हाँ डिवीजन हुई है, इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हुई है। फाइनली उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, सेल्यूलर डिवीजन हो जाएगा। नीचे वाली सेल के अंदर भी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है बहुत सारे, उसके अंदर भी सेल्यूलर डिवीजन हो जाएगा बाद में। और जो ये जो रुक गया है डिवीजन या स्लो हो रहा है, इसके अंदर भी फाइनली क्या हुआ, सेल्यूलर डिवीजन होगा, ठीक है। तो फाइनली होना क्या है, सेल्यूलर डिवीजन ही होना है, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, वैसे इसका एग्जाम्पल आएगा नहीं क्योंकि ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन फिर भी मैं लिखवा देता हूँ अपनी बुकलेट में, ये एग्जाम्पल मेंशन है एस्फोडेलस, तो लिख सकते हैं आप एस्फोडेलस, ठीक है। ये प्लांट है, वाइट कलर का फ्लावर होता है इसका, और कुछ मतलब नुकीले जो इसका जो लीफ होता है, कुछ इस टाइप का फ्लावर होता है। आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। क्या आपको तीनों टाइप का ये डिवीजन समझ में आया? यस सर। भाई तीनों टाइप का समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, क्वेश्चन आ सकता है इससे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ भी सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया? कुछ दोबारा तो नहीं बताना मेरे को? देखो तो ये लास्ट वाला मैंने हेलोवियल डिवीजन बताया है। इसमें होता क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है
वो मूव करता है चार्जल एंड की साइड। मूव करने के बाद वहां पे कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस डिवीजन होती है, मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो जाते हैं और एक सेल से दो सेल हो जाते हैं, ठीक है। अब एक ऊपर वाली सेल होगी, एक नीचे वाली सेल होगी। ऊपर वाली सेल में न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा अलग से और नीचे वाली सेल में न्यूक्लियर डिवीजन चलेगा अलग से। ऊपर वाली सेल में जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है वो स्लो रेट में हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जैसे मान लेते हैं कि नीचे लाखों न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए हैं, लेकिन ऊपर की साइड सिर्फ 500 या 1000 के नंबर में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस स्पीड में ऊपर और नीचे में डिफरेंस होता है डिवीजन में, ठीक है। अब होता क्या है कि नीचे भी डिवीजन चल रही है फास्ट रेट से, ऊपर स्लो रेट से डिवीजन चल रही है। फाइनली दोनों की दोनों न्यूक्लियर डिवीजन के अंदर स्टॉप हो जाएगी और फिर होगा सेलुलर डिवीजन। ऊपर भी सेल का डिवीजन चलेगा और नीचे भी सेल का डिवीजन चलेगा, तो फाइनली ये सेलुलर डिवीजन बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो ये रहा सेलुलर डिवीजन हुआ है हमारा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा सेल का डिवीजन। ओके, मैं समझ में आ गया? यस सर। ओके, देखो अभी हमने देखा है प्राइमरी एंडोस्पर्म का डिवीजन, ठीक है। हमने जाइगोट का डिवीजन नहीं देखा, मतलब जाइगोट के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ये देखते हैं कि जाइगोट कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। आपको पता है जो ये मान लेते हैं ये एम्ब्रियो सेक है, ठीक है, ये एम्ब्रियो सेक है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे जाइगोट प्रेजेंट है, ये रहा जाइगोट, ठीक है, ये है जाइगोट, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे क्या चीज था, ये था PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये, ठीक है। इस PEN के अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। इसके अंदर डिवीजन होता है, या तो वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, या तो वो न्यूक्लियर डिवीजन होगा, या फिर ये डिवाइड करेगा सेल्यूलर डिवीजन के थ्रू, या ये डिवाइड करेगा हेलोबियल डिवीजन के थ्रू, ठीक है। मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म में 3 टाइप का डिवीजन हो सकता है, ठीक है, और ये बना लेगा एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अब बात करते हैं जाइगोट, जो ये जाइगोट है नीचे, अब इसके अंदर क्या होगा, तो ये चीज देखते हैं। मान लेते हैं जाइगोट को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये रहा अपना जाइगोट, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ये इसका न्यूक्लियस है और आपको पता है जाइगोट 2n स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब क्या होगा इस जाइगोट के अंदर, वेरी इंपोर्टेंट भाई, बहुत इंपोर्टेंट चीज है। इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, फर्स्ट डिवीजन होगा, ठीक है। इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा, हाँ, इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होगा। जो डिवीजन होगा वो होगा ट्रांसवर्स डिवीजन। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऐसे होता है और ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे होता है ना। ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल, और ये कैसा है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होगा, ठीक है, 1 से 2 सेल बनेगी, ठीक है। तो जो डिवीजन हो रही है वो हो रहा है ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, और ट्रांसफर डिवीजन के बाद ये जो एम्ब्रियो, जो ये जाइगोट है, ये 2 सेल स्टेज में आ जाएगा। तो एक सेल ये रही और एक सेल ये बना लेगा 2 सेल, ठीक है। एक सेल ऊपर वाली, एक सेल नीचे वाली, ठीक है। अगर ये 2 सेल बना रहा है तो हमारा जो एम्ब्रियो है ये कुछ इस टाइप में था। इसका मतलब है यहाँ पे क्या था, ये माइक्रोपाइल एंड है,
पाइलर एंड है, और जो ऊपर वाला एंड है ये वाला, ये कैसा एंड है, ये है चलाजल एंड, चलाजल एंड। ठीक है, तो अब मैं जो डिवीजन दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर वाली सेल और नीचे वाली सेल, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस साइड पे है, ये माइक्रोपाइल एंड पे है या फिर चलाजल एंड पे दूसरी वाली सेल। तो ये भी हम देखेंगे कि मान लेते हैं ये जो अपर वाली साइड है, ये जो अपर सेल है इसका नाम है एम्ब्रियो सेल, ये एम्ब्रियो सेल है, और जो नीचे वाली सेल है ये है सस्पेंसर, सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर सेल। ठीक है, सस्पेंसर सेल। ठीक है, तो जब जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है तो एक से दो सेल बना लेते हैं, एक सेल का नाम होता है एम्ब्रियो सेल और दूसरे वाले सेल का नाम होता है सस्पेंसर सेल। इसका मतलब है जो एम्ब्रियो सेल है, जो ये एम्ब्रियो सेल है, ये प्रेजेंट है कहाँ पे, टुवर्ड्स चलाजल एंड, प्रेजेंट टुवर्ड चलाजल एंड। ठीक है, जो ये एम्ब्रियो सेल है ये प्रेजेंट है टुवर्ड्स द चलाजल एंड, और जो सस्पेंसर सेल है ये प्रेजेंट है टुवर्ड्स, प्रेजेंट टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, एक चलाजल एंड की साइड पे सेल है और दूसरी सेल है माइक्रोपाइलर एंड की साइड पे सेल है। ठीक है, तो माइक्रोपाइल एंड पे अगर सेल है, इसका मतलब है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, दो सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इंटेगुमेंट आउटर और इनर इंटेगुमेंट, इस टाइप से, है ना। तो ये माइक्रोपाइल एंड हो गया अपना, और अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अगर मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ से दिखा लेते हैं, ये अपना फ्यूनिकल हो गया, है ना, ये फ्यूनिकल हो गया। तो इस जाइगोट के अंदर फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बना लिया, नीचे की साइड माइक्रोपाइल एंड पे सस्पेंसर सेल प्रेजेंट है और ऊपर की साइड एम्ब्रियो सेल प्रेजेंट है चलाजल साइड पे। क्योंकि जो ये नीचे की साइड सेल प्रेजेंट है सस्पेंसर जिसका नाम है, इस सेल को मैं, ये जो सस्पेंसर सेल है, ये वाली सस्पेंसर जो सेल है, इस सेल को मैं बेसल सेल भी बोल सकता हूं। ठीक है, बेसल सेल, क्योंकि ये बेस पे प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल के बेस पे प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसल सेल बोल सकता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ये एज कंपेयर टू एम्ब्रियो सेल के कंपैरिजन में ये जो सस्पेंसर सेल होता है, जिसका नाम मैंने बेसल सेल भी लिख दिया है, तो ये थोड़ा लार्ज इन साइज होता है, ये लार्ज होता है, तो इसका नाम हो जाएगा लार्ज बेसल सेल, क्योंकि ये माइक्रोपाइल के बेस पे प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम बेसल हो गया। वैसे ये सस्पेंसर सेल होती है और ये प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। ये इसका काम क्या होता है, जो ये सस्पेंसर है इसका काम होता है, देखो ये जो इनर मोस्ट लेयर है, आपको पता है जो ये वाली लेयर है, ये वाली एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो सैक है उससे जस्ट यहाँ पे, ये जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होगी, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होंगी, ये जो एरिया है इसको हम न्यू सेलस बोलते हैं, न्यू सेलस बोलते हैं, है ना, न्यू सेलस बोलते हैं। और ये भी एक न्यूट्रिशन का सोर्स है एम्ब्रियो के लिए, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। देखो ऊपर से न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, ठीक है, एंडोस्पर्म से, लेकिन नीचे से भी न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो इंटेगुमेंट होता है और जो ये न्यूसेलस होता है, ये सब सोर्स है किस चीज के, ये न्यूट्रिशन के सोर्स है। इसका मतलब है जो न्यूसेलस से जो न्यूट्रिशन लेगा वो कौन लेगा, सस्पेंसर सेल लेगा, ठीक है, सस्पेंसर सेल न्यूसेलस से भी लेगा और एंडोस्पर्म से भी लेगा, ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन रहते हैं इसके। अब होता क्या है कि जो ये बेसल सेल जिसका मैंने नाम दिया है बेसल सेल, ये जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है, इसके अंदर बेसल सेल के अंदर ट्रांसवर्स
डिवीजन होंगे। ठीक है, मतलब सस्पेंसर सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे। ठीक है, और एम्ब्रियो सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे। जो ये एम्ब्रियो सेल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर किस टाइप का डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। बेसल सेल के अंदर, जिसका नाम सस्पेंसर भी है, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा या ट्रांसवर्सल डिवीजन होगा। और जो एम्ब्रियो सेल है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फॉलोड बाय ट्रांसवर्स। ठीक है, मतलब पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, फिर लॉन्गिट्यूडनल के बाद, आफ्टर लॉन्गिट्यूडनल के बाद इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन भी होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो सेल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद ट्रांसवर्स डिवीजन भी होता है, लेकिन जो बेसल सेल होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन ही होता है या ट्रांसवर्सल डिवीजन ही होता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये मजे ले लो ऐसे ही? आ रहा है सर। पक्का? पक्का या कच्चा? सर पक्का। ओके, तो कोई डाउट हो तो यहाँ तक अभी पूछ लो, क्योंकि 2-3 मिनट ही बची है। ठीक है, तो अभी कुछ डाउट हो जो हमने अभी पढ़ा सर? है? हाँ पूछो। सर जो जिम्नोस्पर्म होती है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो मतलब उसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो केवल एक ही होता है? हाँ, एक ही मेल गैमेट होता है। 2 सेल होती है वहां पे भी, वेजिटेटिव सेल भी होगी और जनरेटिव सेल भी होती है। लेकिन उसमें जिम्नोस्पर्म में हम क्या बोलते हैं, जो मेल गैमेट होता है वो रिडक्शन टाइप का मेल गैमेट होता है, रिड्यूस टाइप का मेल गैमेट होता है, क्योंकि वो डिवीजन नहीं करता आगे। इसलिए हम वहां पे क्या बोलते हैं, जो मेल गैमेट होता है या पोलन ग्रेन जो बोलते हैं जिम्नोस्पर्म के केस में, वो रिडक्शन बोलते हैं, रिड्यूस टाइप का मेल गैमेट होता है या रिड्यूस टाइप का पोलन ग्रेन होता है उसका। इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डिवीजन नहीं होती है, सिर्फ एक ही मेल गैमेट होता है वहां पे। ओके, जो सिर्फ जाइगोट का फॉर्मेशन ही होगा वहां पे, और जाइगोट के फॉर्मेशन से पहले ही वहां पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि वहां पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और बताओ? चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर आता है? यस, सर जो कोकोनट होता है उसमें एम्ब्रियो कहाँ होता है? एम्ब्रियो दिखाया था मैंने अभी कोकोनट में, ये रहा। वैसे जो हम देखते हैं उसमें व्हाइट पार्ट तो एंडोस्पर्म है, फिर ये एम्ब्रियो देखो जहाँ पे आपको वो तीन वो दिखाई देते हैं ना वहां पे, क्या बोलते हैं उस एरिया को, सर्कुलर टाइप के 3 दिखाई देते हैं वहां पे, है ना, नारियल में, हाँ यस। है ना, देते हैं ना, वहां से एम्ब्रियो अटैच्ड होता है, वहां से एम्ब्रियो अटैच्ड होता है। और जो एम्ब्रियो, मैडम, जो एम्ब्रियो होगा, जो एम्ब्रियो होता है वो बाद में जाके सीड बना लेता है। अब जो सीड होगा वही तो नया प्लांट बना पाएगा ना। अगर एम्ब्रियो जो सीड होगा या फिर जो एम्ब्रियो होगा वो अंदर की साइड रह गया, तो इसका मतलब है अगला प्लांट ही नहीं बन सकता, है ना? समझ रहे हो? यस सर। और पूछो। इसके बाद स्टार्ट होगा? क्या चीज? इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? इसके बाद जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग, 5th चैप्टर जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मे बी एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर को खत्म कराने में, नेक्स्ट क्लास में भी एंड हो जाएगा, क्योंकि सीड ही बचता है हमारा टॉपिक जो बचता है। एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है, वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन ये ½ एन आवर का है, और सीड 1 आवर का मान के चल लो। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर तो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ डीपीपी सॉल्व करके आना नेक्स्ट क्लास में, और मैं कल भी डीपीपी अपलोड करूंगा एक नए टॉपिक की इसकी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। ओके सर।